मूवी के स्टार्ट में डेडपूल को दिखाया जाता है। डेडपूल टैक्सी में बैठकर किसी दूसरी सिटी जाता है। टैक्सी ड्राइवर इससे पूछता है कि तुमने ये कॉस्ट्यूम क्यों पहना है। इस पर डेडपूल उसे कहता है कि मैं उस इंसान की तलाश में हूँ जिसने मेरे फेस का बुरा हाल किया है। डेडपूल मास्क उतार कर टैक्सी ड्राइवर को अपना फेस दिखाता है। डेडपूल कहता है आज मैं इसको खत्म करके ही छोड़ूंगा। अब एजेक्स को दिखाया जाता है जिसने डेडपूल का फेस खराब किया था। एजेक्स की अपनी एक लैब होती है जिसमें वो लोगों का उल्टा सीधा इलाज करता है और उन्हें आगे अपने यूज के लिए मींस के अपने काम करवाने के लिए बेचता है। एजेक्स से एक आदमी डील करने आता है। एजेक्स एक आदमी को बेचने के लिए उसके पास लाता है। एजेक्स उस डीलर से कहता है कि माल रेडी है और ये डेड लोग तुम्हारे इशारों पर काम करेंगे। इस पर डीलर उसे कहता है कि मैं नेक्स्ट मंथ और माल लेने के लिए आऊंगा। जिस पर एजेक्स कहता है कि आगे से कोई माल नहीं मिलेगा। वो डीलर को उठाकर हवा में फेंकता है और डीलर को एजेक्स की बात मानना पड़ती है। एजेक्स अपने आदमियों को लेकर वापस आता है। इधर डेडपूल को दिखाते हैं। उसको ख्याल आता है कि वो अपना बैग घर भुलाया है। टैक्सी ड्राइवर वापस जाने का कहता है लेकिन डेडपूल कहता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। डेडपूल कहता है मेरे पास 12 बुलेट हैं और 2 तलवारें हैं। डेडपूल अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है और ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहता है। ड्राइवर पैसे मांगता है तो इस पर डेडपूल कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वहीं डेडपूल उसे क्लैपिंग देकर चला जाता है। डेडपूल एक ब्रिज पर बैठा ड्राइंग बना रहा होता है कि किस तरह अपने दुश्मन को मारना है। अचानक एजेक्स की गाड़ी को देखता है। वहीं डेडपूल छलांग लगाकर इस गाड़ी में जो आदमी होते हैं उन सबको मार देता है क्योंकि ये सबसे डेंजरस फाइट होती है और डेडपूल के पास 12 बुलेट होते हैं और वो उन सबको मार देता है। वो लोग भी डेडपूल को मारने की ट्राई करते हैं। डेडपूल पर फायरिंग करते हैं लेकिन इससे डेडपूल को कुछ असर नहीं होता क्योंकि डेडपूल के पास सुपर हीरो पावर थी। इसको जहाँ भी फायर लगता था वहाँ से इसकी बॉडी सही हो जाती थी। दूसरी तरफ कोलोसस टीवी पर ये सब देख रहा होता है कि डेडपूल लोगों को मार रहा है। कोलोसस को डेडपूल पर गुस्सा आता है। वो इसे अपना फ्रेंड समझता था और वो इसे ठीक करना चाहता था इसलिए वो अपने साथ नेगा को ले आता है। इधर एक आदमी तेज बाइक चलाता है। वो तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए गुजर जाता है। इस पर डेडपूल समझ जाता है कि यही एजेक्स है। डेडपूल उस पर अपनी गन फेंकता है। वो बाइक से नीचे गिर जाता है। डेडपूल उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं है, मैं विल्सन हूँ जिसकी बॉडी का तुमने बुरा हाल किया था। विल्सन एजेक्स को अपना फेस दिखाता है। इतने में कोलोस और नेगा आ जाते हैं। वो डेडपूल को मारने से रोकता है और कहता है किसी इंसान को मारना किसी मसले का हल नहीं है। डेडपूल बताता है कि इसने बहुत सारे इंसानों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। मैं आज इसको खत्म कर दूंगा। डेडपूल और कोलोस में बहस होती है। एजेक्स वहाँ से भाग जाता है। डेडपूल जब ये देखता है कि वो भाग गया है तो इसको कोलोस पर गुस्सा आता है। डेडपूल कोलोस को मारता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो आयरन का बना होता है। कोलोस डेडपूल को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। डेडपूल नहीं जाना चाहता मगर डेडपूल नाइफ से अपना हाथ काट लेता है। ऐसे वो बीच से नीचे एक ट्रक में गिर जाता है। इधर डेडपूल की रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। इसका रियल नेम विल्सन था। वो आगे जाके कैसे डेडपूल बन जाता है। विल्सन आर्मी में काम करता था। इसने बहुत सारे लोगों को मारा था। इसकी वजह से आर्मी से बाहर निकाल दिया गया जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा सीरियल किलर बन जाता है। विल्सन उन लोगों को मारता है जो लोगों को परेशान करते हैं। विल्सन एक कैफे में जाता है। उस कैफे का ओनर विल्सन का फ्रेंड होता है। वो दोनों बैठ के आपस में बातें करते हैं। वहाँ एक विंसा नामी लड़की आती है। वो विल्सन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे। फिर विल्सन और विंसा अपने पास्ट की बातें करते हैं। विल्सन बताता है कि मुझे बचपन ही से टॉर्चर किया जाता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मारे गए थे। विंसा उसे कहती है कि मेरा बचपन भी कुछ ऐसा ही है। मेरे पेरेंट्स की डेथ भी बचपन में ही हो गई थी इसलिए लोग मुझे बहुत परेशान करते थे जिस वजह से मेरी लाइफ भी कोई खास अच्छी नहीं गुजरी। इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। इन दोनों को रिलेशन में 1 साल हो जाता है। एक दिन विल्सन बेड पर सोने के लिए लेटता है तो अचानक से नीचे गिर जाता है। विंसा इसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर इसका चेकअप करने के बाद बताता है कि इसको कैंसर है। ये बात सुनकर विंसा काफी परेशान होती है क्योंकि वो विल्सन से प्यार करने लगी थी। वो डॉक्टर से पूछती है कि इसके इलाज के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा ना। विल्सन देखता है कि विंसा मेरे लिए काफी बड़ी है। ये दोनों घर वापस आते हैं। विल्सन विंसा को कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। विंसा उसे कहती है हम दोनों मिलकर इसका कोई हल देख लेंगे। इस बात पर वो वरी होकर रात को घर से बाहर निकल जाता है। विल्सन अपने फ्रेंड के पास जाता है और वो उसे कहता है कि कॉर्नर में बैठा शख्स तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम इससे मिल लो, क्या पता वो तुम्हारी कोई हेल्प कर दे। विल्सन इस आदमी से मिलता है। वो अपना नाम रिक्रूटर बताता है और उसे कहता है कि मुझे पता चला है कैंसर के पेशेंट हो। वो इससे कहता है कि हमने एक मेडिसिन बनाई है जिससे तुम्हारा कैंसर का इलाज हो सकता है। विल्सन उसे कहता है कि तुम ये सब किस लिए करना चाहते हो। वो इसे कहता है कि हम एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी इसका पार्ट हो। विल्सन को कहता है अगर तुम भी इसमें शिरकत करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। मगर विल्सन को ये सब बातें फजूल लगती हैं और वो उठकर चला जाता है। जाकर
विंसा के बारे में सोचता है। विल्सन उस बंदे की बताई हुई जगह पर चला जाता है। यहाँ विल्सन को वो बेड पर लटाकर एक लैब में ले जाता है। वहाँ एक लेडी एंजल विल्सन को बांध देती है और एंजल भी एक म्यूटेंट होती है। ये सब एजेक्स के लिए काम करते हैं। वहीं एजेक्स भी आ जाता है और विल्सन को अपना नाम बताता है और कहता है कि इस जगह को मैं चला रहा हूँ और ये जगह तुम जैसे लाइलाज लोगों के लिए बनी है और ये तुम जैसे लोगों को न्यूटेंट में चेंज करती है, जिससे उसको बहुत ज्यादा पावर मिलती है। फिर एजेक्स वेन में इंजेक्शन लगा देता है। इससे तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग आएंगी, तुम न्यूटन बन जाओगे। एजेक्स कहता है कि हर इंसान न्यूटन नहीं बनता, कभी कभी ये फेल भी हो जाता है और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए पेशेंट को पेन भी होती है और हमें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पेन की लास्ट स्टेज तक ले जाना पड़ता है। आगे दिखाते हैं कि विल्सन के पास एक पेशेंट डेटा होता है। वो आदमी विल्सन से कहता है कि ये लोग बहुत जालिम हैं। इतने में एजेक्स आ जाता है और इसकी बातें सुन लेता है। विल्सन इससे कहता है तुम्हारा नाम एजेक्स नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारा कार्ड चुरा लिया था। विल्सन इसको अपनी बातों में लगाता है जिस पर एजेक्स को बहुत गुस्सा आता है। एजेक्स विल्सन से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करूंगा जिससे तुम न्यूटन बन जाओगे। वो उसे विल्सन को एक मशीन में बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम इस वर्कशॉप में एक सुपर हीरो बनाते हैं? नहीं, बल्कि सुपर गुलाम बनाते हैं जिसे हम किसी रिच टाइप के आदमी को बेच देते हैं और वो तुमसे जो चाहे करवा सकता है। वो इस मशीन को ऑन कर देता है जिससे विल्सन की सारी बॉडी की ऑक्सीजन खींचने लगती है और विल्सन की बॉडी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इसकी सारी बॉडी जल जाती है। विल्सन को पेन होने की वजह से इसके न्यूटन एक्टिवेट हो जाते हैं और फाइनली वो भी न्यूटन बन जाता है। नेक्स्ट डे एजेक्स विल्सन को चेक करने के लिए आता है। विल्सन का फेस खराब होने की वजह से वो इसका मजाक उड़ाता है कि तुमने मेरे फेस के साथ क्या किया है। एजेक्स उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है और न्यूटन सेल पर तुम्हारी बीमारी को ठीक कर दिया है और ऐसे तुम्हारा कैंसर भी खत्म हो जाएगा। इधर एजेक्स एंजल को कहता है कि विल्सन को बांध दो और वो इसे बांध देती है। विल्सन जोर से एंजल को मारता है। एंजल विल्सन पर गुस्सा होती है। एजेक्स इसको घर जाने को कहता है। एजेक्स विल्सन को मशीन में बंद कर देता है। विल्सन अपने मुंह से माचिस स्टिक निकालता है और अपने हाथों की मदद से इसको रगड़ता है और वो स्टिक जल जाती है और उसे वो ऑक्सीजन मशीन पर फेंकता है। इधर ऑक्सीजन का टैंकर ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। एजेक्स आग की आवाज सुनकर नीचे आता है और आग को बुझाता है। जब वो विल्सन को देखता है तो वो मशीन के अंदर नहीं होता। विल्सन एजेक्स पर अटैक करता है और दोनों में काफी देर तक फाइट होती है। एजेक्स विल्सन से कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते और मैं ही तुम्हारी बॉडी को ठीक कर सकता हूँ। एजेक्स विल्सन की बॉडी में नोकदार चीज मारता है कि विल्सन मर जाए और लैब बुरी तरह जल गई होती है और विल्सन इस राख से बाहर निकलता है। इस तरह इसकी बॉडी सारी ठीक हो जाती है। विल्सन की बॉडी में न्यूटन लगाने से इसके जख्म जल्दी बढ़ जाते हैं। इसका कैंसर भी खत्म हो जाता है। लेकिन विल्सन काफी वरी होता है क्योंकि विंसा ही इसके लिए सब कुछ थी। विल्सन एक जैकेट पहनकर विंसा के पीछे जाता है कि वो इससे बात कर सके, लेकिन रास्ते में लोग इसके चेहरे को बड़ी हैरानगी से देखते हैं और इसे बदसूरत कहने लगते हैं। लेकिन फिर भी विल्सन विंसा के पीछे जाता है और उसके घर के बाहर जाकर अपना फेस देखता है तो इसको अपनी शक्ल डरावनी लगती है और कहता है कि विंसा मुझे नहीं अपनाएगी। फिर वो अपने फ्रेंड के पास जाता है, इसको सारी बात बताता है और कहता है मेरी इस कंडीशन को एजेक्स ही ठीक कर सकता है। वो कहीं छुप गया है। अब विल्सन की लाइफ का एक ही मकसद था कि एजेक्स को तलाश करूं। इसका फ्रेंड इसे कहता है कि एजेक्स को लगता है कि तुम्हारी डेथ हो गई है, तुम इसके सामने मत आओ, तुम अपना एक मास्क बनाओ और फिर तुम इसे तलाश करो। वहीं विल्सन की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, उस पे डेडपूल लिखा होता है। विल्सन को ये नाम अच्छा लगता है। विल्सन अपने लिए व्हाइट कलर का मास्क बनाता है और एजेक्स के लोगों को पकड़ता है और इससे इसके बारे में पूछता है। अगर कोई इसको कुछ नहीं बताता तो इसको मार देता है। विल्सन अपने लिए रेड कलर का सूट बना लेता है, वैसा ही जैसे डेडपूल का था। विल्सन को एक दिन वो आदमी मिल जाता है जिसने उसे लैब में एडमिट करवाया था। विल्सन इसके पीछे भागता है और डेडपूल इसको पकड़ लेता है और इससे एजेक्स का पता पूछता है और डरकर उसे सब कुछ बता देता है और डेडपूल इसको मार देता है। अब मूवी वहाँ से स्टार्ट होती है। विल्सन को अपना पिछला सारा याद आता है। फिर विल्सन दोबारा अपने पुराने घर जाता है, लेकिन विल्सन का अपना कोई घर नहीं होता। फिर वो दोबारा उस ब्लाइंड लेडी के पास आता है और उसी के साथ रहता है। इधर एजेक्स को देखते हैं जो अपनी नई लैब में आता है और एंजल इसकी कमर पर स्टिच करती है। एजेक्स एंजल को बताता है कि वो रेड कॉस्ट्यूम में कोई और आदमी नहीं बल्कि विल्सन है। इस पर एजेक्स कहता है काश मैं जल्दी ठीक हो जाऊं ताकि मैं उसे ठिकाने लगा सकूं, क्योंकि वो हमारे बिजनेस को तबाह कर देगा। ये लोग विल्सन को तलाश करने के लिए जाते हैं। अब विल्सन को दिखाया जाता है उसका हाथ अब ग्रोथ कर रहा होता है। विल्सन उस ब्लाइंड लेडी को कहता है जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा मैं एजेक्स को पकड़ लूंगा और उससे अपना फेस ठीक करवाऊंगा। एजेक्स इधर विल्सन के फ्रेंड के पास आता है, उससे विल्सन के बारे में पूछता है, लेकिन वो इसे कुछ नहीं बताता। इधर एंजल को विल्सन और विंसा की फोटो नजर आती है। वो एजेक्स को कहती है कि मैंने विंसा को कहीं देखा है। विल्सन विंसा को तलाश करता है लेकिन वो इसे नजर नहीं आती। फिर वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुमने विंसा को कहीं देखा है, लेकिन वो कहता है कि हाँ इसे मैंने जाते हुए देखा था। विल्सन बाहर आके देखता है तो इसे इसका बैग मिलता है। इस पर उसे पता चल जाता है कि एजेक्स ही विंसा को लेकर चला गया है। इस बात पर विल्सन को बहुत गुस्सा आता है और वापस घर आ जाता है। विल्सन को एजेक्स का मैसेज आता है कि अगर तुम विंसा को चाहते हो तो 12 बजे लैब में आ जाना। वहीं विल्सन अपनी सारी गन्स ले लेता है और निकल पड़ता है। फिर वो अपने फ्रेंड को
कोलस के पास जाता है, उनसे हेल्प करने को कहता है। ये तीनों वहीं टैक्सी ड्राइवर के साथ लैब की तरफ चले जाते हैं। इधर विल्सन बगैर किसी गन के ही अटैक करता है। एजेक्स विल्सन को मारने के लिए एंजल को भेजता है, क्योंकि एंजल भी पावरफुल न्यूटन होती है। एजेक्स के आदमी इन पर अटैक करते हैं, लेकिन ये दोनों छुप जाते हैं। डेडपूल कोलस को एंजल लड़ने के लिए भेजता है। डेडपूल देखता है कि एजेक्स ने भी विंसा को उसी मशीन में डाला है। एजेक्स मशीन को ऑन करता है, जिससे उसकी ऑक्सीजन इसके अंदर की हवा को खींचने लगती है। ये देखकर डेडपूल एजेक्स पर अटैक करता है। दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। तलवार को डेडपूल उस मशीन पर मारता है कि इसकी हवा बाहर आ सके। विंसा इस तलवार की हेल्प से अपना हाथ खोलती है। एंजल कोलस पर अटैक करती है तो वो एंजल पर अटैक करती है। इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आग लगने से शिप भी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है और विल्सन एजेक्स के बीच अभी भी फाइट हो रही होती है। एजेक्स एक कंटेनर से टकराकर नीचे गिरता है। विंसा भी नीचे गिरने वाली होती है। विल्सन इसको पकड़ लेता है। विल्सन विंसा को इस मशीन में बंद करता है कि नीचे गिरने तक विंसा को कुछ चोट ना लगे। डेडपूल कहता है कि पहले तुम मेरी बॉडी को सही करो। एजेक्स आगे से हंसता है और कहता है तो सही करने का कोई मेथड नहीं है, मैंने तुमसे झूठ कहा था। डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है। डेडपूल एजेक्स को गन से मारने ही लगता है तो कोलस आता है। वो विल्सन को समझाता है, लेकिन इसके कहने के बावजूद विल्सन एजेक्स को गोली मार देता है और एजेक्स की डेथ हो जाती है। विंसा आती है और विल्सन पर गुस्सा होती है कि तुम जिंदा होने के बावजूद मुझसे मिलने नहीं आए। आगे से सॉरी कहता है। वो विंसा को बताता है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी तुमसे बात करने की। इस मास्क के अंदर जो इंसान है वो तुम्हारे विल्सन से अलग है। ये बात सुनकर विंसा उसका मास्क उतारती है। जब वो उसका फेस देखती है तो काफ़ी शौक हो जाती है। विंसा विल्सन से कहती है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो जाएगी। तभी विंसा और विल्सन एक दूसरे को किस करते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।